औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा, आज हम मैथ्स के अपने नए काम की तरफ जाने से पहले कुछ गुज़िश्ता दिनों की बात कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल का काम किया था, याद है आपको? ठीक है, आज हम मैथ्स की एक और नई शाख की तरफ आते हैं जिसे हम कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। यूनिट नंबर 5 में जो सिंप्लीफिकेशन, उसको बेटा ऐसे समझ लीजिए कि जब हम मैथ्स के फंडामेंटल ऑपरेशन की बात करते हैं तो हमारे पास 4 ऑपरेशंस आते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अगर मुख्तलिफ नंबर्स को हमें कभी जमा करना हो, नफ़ी करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवीज़न करना हो, जवाब हमारा एक हतमी नंबर आता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहती हूँ 5 + 5 तो आप कहते हैं एक हतमी नंबर 10। हम कहते हैं 5 + 5 - 3 एक हतमी नंबर 7। इसी तरह 5 × 5 आप कहते हैं 25। यानी जब भी ये सॉल्यूशंस आती हैं तो कोई एक फाइनल नंबर आता है, तो आपका काम सिंपल प्रेजेंटेशन के साथ चला जाता है, वजाहत के साथ, एक सादे तरीके से आप हल करके एक सादा सा एक जवाब दे देते हैं। इट इज़ अ सिंप्लीफिकेशन। अब होता यह है कि बाज़ मरतबा ये चारों ऑपरेशन एक साथ आ जाते हैं और कुछ तवील अंदाज से आते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम जब सारे ऑपरेशन एक साथ करते हैं तो किस तरह होंगे, उसके हवाले से हम बात करेंगे, जिसके लिए इस्तिलाह इस्तेमाल होती है वर्ड मास। बेटा, इसकी डिटेल्स लिख दी है मैंने। B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट्स, O स्टैंड्स फॉर ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, दीज आर द ऑपरेशन ना बेटा, एंड D स्टैंड फॉर डिवीजन, M stands for multiplication, A stands for addition and S stands for subtraction। ये चारों काम हमने जब सीखे थे तो ऐसे सीखे थे, पहले जमा करना सीखा, फिर नफी करना सीखा, फिर मल्टीप्लाई करना सीखा और डिवीजन करना सीखा। लेकिन जब ये चारों फंडामेंटल ऑपरेशंस इकट्ठे किसी एक क्वेश्चन में आएंगे तो तरतीब ये होगी। सबसे पहले आप ब्रैकेट्स को देखेंगे और उन ब्रैकेट्स की तरतीब के बाद पहला ऑपरेशन डिवीजन होगा, उसके बाद आप मल्टीप्लाई का काम करेंगे, उसके बाद आप एडिशन की तरफ आएंगे और सब्ट्रैक्शन की तरफ आएंगे। ब्रैकेट्स को कैसे देखेंगे देख सकते हैं आप आगे। जो ब्रैकेट्स हमारे पास होंगे ये कुछ निशान हैं, 4 तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले एक बार लकीर होगी, लाइन होगी, ये विंकुलर या बार कहलाती है। या फिर इस तरह के 2 कर्व्स बने होंगे, दे आर कॉल्ड पैरेंथेसिस और कर्व्ड ब्रैकेट्स और राउंड ब्रैकेट्स। या फिर हमारे पास इस तरह का निशान हो सकता है, दे आर कॉल्ड ब्रेसेस और कर्ली ब्रैकेट। आप देखें ये कर्व है, ये कर्ल है। इसके बाद स्ट्रेट ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट, चौकोर डब्बे जैसे। हमें किसी भी मैथ्स के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए अगर दिया जाएगा अर्थमेटिक में, तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट चेक करने होंगे, इसी तरतीब से उनका सलूशन होगा। इस बार के नीचे जो नंबर होंगे वो सबसे पहले हल होंगे, उसके बाद राउंड ब्रैकेट के अंदर जो कुछ मौजूद है वो हल होगा, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट में जो मौजूद है वो हल होगा, उसके बाद स्क्वायर के अंदर जो कुछ स्क्वायर ब्रैकेट में जो मौजूद है वो हल होगा। जब हम कहते हैं कि बार अंडर बार जो है वो पहले हल होगा, तो उसमें भी हमें देखना होगा कि इन चारों में से कौन सी निशानियां उसमें मौजूद हैं। अंडर बार में सबसे पहले आप डिवीजन देख करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। जब कर्ली ब्रैकेट की बात आएगी, कर्व ब्रैकेट की बात आएगी, पैरेंथेसिस की बात आएगी, उसके अंदर भी आप देखेंगे इन चारों निशानों में से कौन कौन मौजूद हैं। अगर ये मौजूद हैं तो पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इसी तरह इस ब्रैकेट के अंदर भी इन चारों निशानों में सबसे पहले डिवीजन का काम, मल्टीप्लाई का काम, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन।
फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो आपको ये एडवांस का लफ्ज हमेशा बताएगा कि वी हैव टू कंसीडर द ब्रैकेट्स अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं अपने रिटन वर्क की तरफ। किताब में हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 5.1 मौजूद है, जिसमें ये सवाल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इस काम को हम डायरेक्ट अपनी कॉपी में करते हैं बेटा, ताकि आपको काम करने का सही तरीके का अंदाज़ा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास, मैं सवाल को पढ़ती हूँ, सुन लीजिए कि इसको किस तरह पढ़ा जाता है। 1/5 माइनस इंटू करली ब्रैकेट 2/5 डिवाइडेड बाय 4/15 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 माइनस इंटू parenthesis 1/2 प्लस 2/5 parenthesis क्लोज्ड करली ब्रैकेट क्लोज। काम हम शुरू करते हैं। हमारे क्वेश्चन में कहीं बार देख सकते हैं, बार मौजूद नहीं है। ब्रैकेट मेरे पास 2 मौजूद हैं, ये ब्रैकेट मेरे पास एक पैरेंथेसिस मौजूद है और एक करली ब्रैकेट है। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त सबसे पहले हमारे पास सबसे छोटा काम है करली ब्रैकेट का, पैरेंथेसिस का, तो उस कर्व ब्रैकेट का, पैरेंथेसिस का। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर जो नंबर हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। जिसको सॉल्व नहीं करना उसको एज इट इज़ उतार लेंगे बेटा। आप देख सकते हैं इस ब्रैकेट के अंदर है 1/2 प्लस 2/5। आपको याद होगा कि छोटी क्लासेस में आपने कॉमन फ्रैक्शन का एडिशन सीखा था, जिसमें आप डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालते थे। हमारे पास डिनोमिनेटर में है 2 और 5। तो सबसे पहले ये रफ कॉलम में आप 2 और 5 का एलसीएम निकाल लेंगे। 2 1 ज़ा 2 एंड 5 1 ज़ा 5। तो आपके पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10। आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ 10 लिख देंगे। इसके बाद एक और काम आप करते थे, इस डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड कर देते थे। 5 2 और जो आंसर आता था उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते थे। इसी तरह 5 2 ज़ा 10 और 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 5 2 ज़ा 10 और 2 5 ज़ा 10। अब आ गया 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 2 ज़ा 4। अगले स्टेप पे फिर हम, क्योंकि अभी हमारे ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ है, इसलिए बाकी सारी रकम को एज इट इज़ कॉपी डाउन कर लिया जाएगा। फोर प्लस 5 9, 9/10। 1/5 माइनस इंटू करली ब्रैकेट 2/5 डिवाइडेड बाय 4/15 मल्टीप्लाई बाय 1/12 माइनस, अब हम ब्रैकेट को खोल देंगे यहाँ, क्योंकि प्लस का साइन है, कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 9/10। ये ब्रैकेट ख़त्म हो गया। अब हमारे पास रहा करली ब्रैकेट। इस स्टेप पे हम देखते हैं करली ब्रैकेट में कौन कौन से साइंस मौजूद हैं। हमारे पास इसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और माइनस मौजूद है। इसका मतलब है सबसे पहले हम एडिशन को, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन मौजूद है। सबसे पहले हम डिवीजन का, क्योंकि बॉड मास का रूल बताता है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवीजन करना है। इस डिवीजन, अब डिवीजन का करने का तरीका छोटी क्लासेस में आप सीख चुके हैं बेटा। आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना होगा नेक्स्ट वाली
रकम का, तो 4/15 का हो जाएगा 15/4, और डिवीजन के बजाय अब आप मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करेंगे। अब आप देख सकते हैं आपके पास दो रकम आ गई हैं मल्टीप्लाई के साइन के साथ, यानी ये भी मल्टीप्लाई और ये भी मल्टीप्लाई। इसकी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी बेटा। आप देख सकते हैं ये कैंसिल आउट होता है ना मल्टीप्लाई में, 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15। इसी तरह से 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ 2। यहाँ हमारे पास कोई ऐसा नंबर बाकी नहीं रहा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो आपस में कैंसिल आउट हो सके, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 1 3 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो 3/1 4 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 3/4 -9/10। अगला काम अब हम क्या करेंगे, एडिशन का हमारे पास पहले हमने डिवीजन हल किया, जिसका मल्टीप्लाई में दोनों की शक्ल आ गई। मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन का कोई काम नहीं है इस ब्रैकेट के अंदर, सब्ट्रैक्शन का है। तो हम सब्ट्रैक्शन के काम के लिए पुराना तरीका देखेंगे। कॉमन फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर्स का आप इसी तरह से एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम का काम मैं आपको कल भी सिखा चुकी हूँ, उससे पुरानी क्लासेस में भी आप ये काम कर चुके हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 एंड देन